बता रहे हैं कि हम किसानों को सरकारी दर पर खाद दें, उनको खेत तक पहुंचाए, ये अजूबा है। क्या ये सच है? और क्योंकि जनता सवाल करेगी क्या ये सच है? जो लोग नहीं देखे हैं, दूर दराज के, जो आपकी पंचायत में ठीक है, अगर आपको जानते होंगे तो वो बताइए। लेकिन जो दूर दराज के लोग जो देख रहे हैं वो तो पूछेंगे भाई क्या ये सच है कि किसान को खाद अपने खेत तक पहुंचाए? भोज भात दारू शराब वोट बिक्री खरीद होता है, सर सब में विश्वास नहीं करते हैं। मैं जनता पर विश्वास करता हूँ। जनता जो जनून जनता है वो किसी का एक पैसा नहीं लेता, ईमानदारी पूर्वक वोट करता है और वोट मेरा काम को करेगा। चलिए वीरेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप सबसे पहले जब राजनीति में नहीं थे या पैक्स नहीं बने थे, उससे पहले क्या करते थे? सर उससे पहले पूर्व में विद्यार्थी लाइफ से होने के बाद मैं किसी के यहाँ 700 रुपया पर स्टाफ में काम किया। उसके बाद साल भर किया 700 रुपया पर किसी ने स्टाफ का काम किया, मुंशी का काम किया, 700 रुपये का महीना कमाया। और ये साल भर कमाने के बाद 10,000 मेरा पूंजी हुआ, वो 10,000 से मैं व्यापार चालू किया सर, ऐसे 20 साल पहले। और मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और मैं बहुत ईमानदारी और लगन से जो भी धंधा किया, बिजनेस किया, व्यापार किया और अपने प्रखंड में नंबर 1 स्थान पर व्यापार में भी रहा नेता। जहाँ तक सर मैं चुनाव 2009 में लड़ा, समाज सेवा करते करते 9 में जीता। फिर चुनाव 14 में मैं लड़ा, समाज सेवा भरपूर किया, जीता। और कुछ असामाजिक तत्व सर जैसे ये सिस्टम ही है 51-49, इसमें जिसका 51 को मूर्ख का हो गया तो मूर्खों का राज हो जाएगा, 49 को विद्वान हो जाता है। कुछ ये सामाजिक तत्व के द्वारा है हमको, जैसे 2018 में चुनाव हारना पड़ा था। मैं पूर्ण 100% जनता का विश्वास प्राप्त किया। तत्व जैसे कुछ लोग होता है ना सर, दो पक्ष में रहता है, इधर उधर में रहता है, पैसा लेकर दारू पीकर जो उलट पुलट जाता है, उसके चलते आ रहा है। जो सोकर किसान है, सोकर गरीब है, जो ईमानदार है, वह ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पैक्स सदस्य का नॉमिनेशन देने के बाद वीरेंद्र पंजियार जी हैं, भूति से बिलोंग करते हैं और तीसरी बार पैक्स सदस्य बनने के लिए इन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। क्यों दाखिल किया है और किस विश्वास के साथ दाखिल किए हैं, जनता इन्हें क्यों वोट करेगी, बहुत सारे सवालात हैं जिनका हम जवाब इनसे जानेंगे। आज इन्होंने अभी नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और इस वक्त हमारे कार्यालय में है। मैं 10 साल लगातार अध्यक्ष पद पर रहा और पैक्स में जो भी सिस्टम है उसको मैं जो सरकार सुविधा देती है उससे बेहतर मैं किसानों का साथ किया। जैसे खाद उनके घर तक, खेत तक पहुँचाने का काम किया। और उनको धान अधिप्राप्ति होता है तो मैं उसके घर से अपना सिस्टम से ट्रैक्टर बोरा लेकर के मैं लाने का काम किया। और बहुत ईमानदारी से मैं किसान का, समाज का सेवा करता हूँ। इसलिए हमको विश्वास है कि फिर पुनः जनता किसान हमको जैसे फिर वोट करेंगे, विजयी बने। आप 2 बार पैक्स सदस्य रहे। जी सर। आपने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है विशेष, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो पैक्स सदस्य का जो काम होता है, जनता के लिए जो योजनाएं आती हैं, उसमें आपने ऐसा क्या किया, आपके समय में क्या क्या योजना था जिसे आपने जनता तक पहुंचाने का काम किया? सर हमारे समय में पीडीएस था, पीडीएस में जो भी मेरा वो भुगता था सही सलामत एकदम पूरा नेट वजन नेट रेट में देने का काम किया। और धान में खाद आता था तो मैं खाद का घर तक डिलीवरी उगा कर देता था। धान लेना जहाँ तक होता है तो धान अधिप्राप्ति शुरू होता है मार्च में, चाहे फरवरी में या जनवरी में। तो मैं जिस समय किसान का खेत में धान उपज जाता है उसी समय उनके खेत से मैं धान उठा कर अपने सिस्टम से अपने पास रख लेता हूँ। अधिप्राप्ति जब चालू होता है तब मैं उसका पेमेंट अधिप्राप्ति के अनुसार। तो 2 बात तो हमने नोट किया। पहला तो ये कि आपने किसानों को खेत तक खाद पहुंचाने का काम किया। जी। आपने कहा कि हमने किसानों को सरकारी दर पर ये जो है सर ये धान का रेट है, गेहूं का रेट है, वो देने का काम किया। जी। खाद बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि बिहार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। खाद तस्करी का मामला काफी तूल पड़ा था और बिहार में इकलौता मैं पत्रकार हूँ जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, बॉर्डर पे जाकर लगातार किया था। खाद जो 262 रुपए 62 रुपए मिलना चाहिए, आप भी जानते हैं कि किस तरह से शोरगुल चला था सीमाई इलाके में कि नेपाल खाद जा रहा है और हजार रुपए बोरी की बोरा मिल रहा है। किसान हमारे तरफ से सरकार सब्सिडी देती है। आपके समय में आपने कहा कि हमने किसानों को खाद खेत तक पहुंचाया, तो कितने किसानों को, क्या सभी किसानों को पहुंचा पाते थे? सर 100% का, जो पैक्स का मेंबर हो या नहीं हो, मैं जो भी कार्य करता हूँ 100% किसान का काम करता हूँ। तो नाम है नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो भी किसान, मैं जैसे किसी मोहल्ला में भेजता हूँ तो 100% किसान का सेवा करता हूँ, चाहे अधिप्राप्ति का बात हो धान का, चाहे खाद उगाने का। पूरे बिहार में मुझे लगता है कि शायद कोई पैक्स सदस्य होंगे तो माफ कीजिएगा अगर ऐसा कुछ काम करते होंगे तो मैं आपके बारे में नहीं जानता, अलग बात है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हमने आज तक जो 2 दशक से अधिक पत्रकारिता की पैक्स का चुनाव आया उसको देखा, लगातार चुनाव को देख रहा हूँ। अब तक हमने जो भी ऑपरेशन किया है
रासायनिक खाद की तस्करी हुई है। किसानों को कहीं बमुश्किल किसी का पैर भी हो, कहीं कोई हंगामा हो जाए, प्रशासन के अधिकारी आ जाए, तब जाके 260-62 में मिलता हो, लेकिन ऐसे किसानों को 600, 500, 400 से नीचे कभी मिला नहीं। ये स्थिति है। आप जो बता रहे हैं कि हम किसानों को सरकारी दर पर खाद दिए, तो खेत तक पहुंचाए, ये अजूबा है। क्या ये सच है? और क्योंकि जनता सवाल करेगी क्या ये सच है? जो लोग नहीं देखे, दूर दराज के हैं, जो आपके पंचायत में ठीक है, अगर आपको जानते होंगे तो वो बताइए। लेकिन जो दूर दराज के लोग जो देख रहे हैं, वो तो पूछेंगे भाई क्या ये सच है कि किसान को खाद अपने खेत तक पहुंचाए? दूर दराज के लोग माने नहीं माने, हमारे पंचायत में 10,000 जनसंख्या है, उस पर यहाँ आप जाकर या कोई भी विभाग से पत्रकार जाकर पता लगा ले हमारे संबंध में कि वीरेंद्र पंजियार 10 बरस तक लोग पैक्स अध्यक्ष रहा, तो 100% किसानों को सरकारी दर से भी 2 रुपया कम अपना पिकअप भाड़ा और अपना पलदारी लेबर कॉस्ट देकर पुगाया कि नहीं, 100% किसानों का धान लिया कि नहीं, आप वहां जाकर के पता लगा सकते हैं। और भूतही पैक्स हमारे जिला में प्रथम स्थान अधिप्राप्तियों खरीदारी में रहा कि नहीं, आप पता लगा सकते हैं डॉक्टर सर। एक बार आपको चुनाव में शायद मामूली अंतर है, जो भी अंतर, कितना अंतर से आप मात्र सर 80 वोट से मैं डिफीट खाया था हमारी तत्वों के कारण। जनता तब आपको, चाहे जिसने भी वोट कम किया हो थोड़ा सा, तो वो जनता ही थी आपकी। तो वो जनता जब आपको छोड़ी कुछ दिनों के लिए, जब आप उसके बाद चुनाव ये पद पर नहीं थे, तब से और अब के बीच में जनता के साथ आपका कैसा संबंध है? सर उस समय कुछ था संबंध तो मेरा सर दिन अच्छा है, जब चुनाव आता है तो कुछ इधर उधर करता है, मगर इस बार ऐसी बात नहीं है। 100% जनता कार्यकर्ता सब हमारे साथ है। इस साल सर 90% वोटर हमारे साथ है और 90% वोट जो भी पोलिंग होगा उसमें 90% वोट मेरा फुल होगा। तो गिरेगा या दिन कुछ दूर नहीं है, सिर्फ 4 तारीख को गिनती होगा, आप सुन लीजिएगा। और हमारा पंचायत क्या प्रखंड में गिनती होगा, प्रखंड के लोग सुनेगा। वीरेंद्र पंजियार नॉमिनेशन के दिन हल्ला करके बोला कि 90% वोट पोलिंग का हमको पड़ेगा और देख लेगा। मैं दावा करता हूँ उस दिन हमको प्रखंड लेवल का जो भी किसान हो वह संपूर्ण बधाई देगा। वीरेंद्र पंजियार बोल के गया है कि 90% वोट मेरा है, पोल में होगा गिनती होगा तो पड़ेगा, देख लीजिए। दूसरी बात हमने नोट किया था, आपको शुरू में बताया, हमने 2 बार नोटिस लिया 2 बातों का, कि आप लगातार मैं देख रहा हूँ प्रखंडों में हर जगह काफी तामझाम होता है, गाड़ियों का काफिला होता है, हजारों लोगों को लाया जाता है, नारेबाजी जमकर होती है। लेकिन जो भी हमारे जो रिपोर्टर वहां पर कवरेज किए हैं, उन्होंने जो कवरेज किया है, जो देख रहे हैं और जो सुने भी हैं कि तामझाम आपके साथ नहीं आया। कितने लोगों से आया? मैं तामझाम से नहीं आया, मैं प्रस्तावक और समर्थक। मैं अपने पंचायत से 3 ही व्यक्ति चुनाव में यहाँ पर नॉमिनेशन डालने आया हूँ। मैं प्रखंड लेवल पर 10 साल रहा, इसलिए प्रखंड के कुछ लोग भी यहाँ था, हमको देखकर लोग सारा संतुष्ट हुए, खुश हुए और हमको स्वागत किया। कितने लोगों से आया? मैं 3 आदमी प्रस्तावक समर्थक लेके कुछ समर्थक हमारे माना करने के बावजूद भी बुद्धि से 10-5 था। मैंने कहा कि नहीं जाओ, मैं सिंगल में जाऊंगा। इसके बावजूद भी हमको चुरा करके 10 समर्थक हुआ गया था। आपने वाहन कितना लाया था? मैं सिर्फ हमारे पास एक गाड़ी स्कॉर्पियो, मैं अपना गाड़ी से 3 आदमी से। क्या उम्मीद करें जनता के साथ, क्योंकि चलते चलते जनता का नाम को संदेश देना चाहते हैं आप? सर चलते चलते संदेश देना चाहता हूँ, जनता भी सहमत है कि यह फजूली खर्च चुनाव समय में नहीं होना चाहिए। फजूली खर्च गाड़ी घोड़ा भोज भात दारू शराब वोट बिक्री खरीद होता है सर, इस सब में विश्वास नहीं करते हैं। मैं जनता पर विश्वास करता हूँ। जनता जो जनून जनता है वह किसी का 1 पैसा नहीं लेता, ईमानदारी पूर्वक वोट करता है और वोट मेरा काम को करेगा। चलिए संदेश हुआ, लेकिन जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता के साथ क्या करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपने बारे में? मैं कहना चाहते हैं तो बताइए। मैं जनता से अपील करता हूँ, 10 वर्षों तक मैं जो सेवा किया उससे बढ़ चढ़ करके अब जैसे पैक्स का सर विकास हो रहा है, जो भी सिस्टम आएगा, जैसे नया में कुछ सर ब्लॉक लेवल में नहीं, जिला लेवल नहीं, बिहार लेवल पर पैक्स अध्यक्षों सबको ट्रैक्टर मिला। वो ट्रैक्टर भी यूज नहीं हो रहा है, किसानों का फायदा नहीं हो रहा है, खेत नहीं जोता रहा है। उस ट्रैक्टर से सारा किसान को खेत जोताना चाहिए और उनको खाद उचित दर पर घर पहुंचना चाहिए। जो अधिप्राप्ति में धान होता है 100% धान किसान को खरीदाना चाहिए। अगर जिस पैक्स में टीडीएस है, ईमानदारी पूर्वक पूरे ईमानदारी पूर्वक रेट और वजन उस जनता को मिलना चाहिए और मिलेगा और मैं दूंगा। मैं जनता से अपील करता हूँ। ये हैं वीरेंद्र पंजियार जी, और नामांकन के बाद हमारे कार्यालय पहुंचे, हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।